बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्ट मेथड के बारे में हमने इससे पहले स्टडी किया था कि डायरेक्ट मेथड में जिस तरीके से हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और उसके हमने एडवांटेजेस भी देखे और डिसएडवांटेजेस भी देखे। डायरेक्ट मेथड क्विक टू यूज़ है। इसके एडवांटेजेस में ये है कि ये बहुत स्पीड से जल्दी क्विकली हम एक डायग्नोसिस पे पहुंच जाते हैं कि आया वर्म बर्डन मौजूद है या नहीं। लेकिन इसकी कुछ जो डिसएडवांटेजेस है वो फास्ट नेगेटिव रिजल्ट्स है, यानी कि क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हम बहुत थोड़ा सैंपल यूज़ करते हैं फीकल सैंपल, इस वजह से इसमें फास्ट नेगेटिव रिजल्ट भी आ जाते हैं। दूसरी बात यह कि डेब्रिस की वजह से कंफ्यूज हो जाता है ऑब्जर्वर के ये इसमें, क्योंकि ये डायरेक्ट में हमने डायरेक्टली फीकल सैंपल को रखना है। डायरेक्टली फीकल सैंपल को हमने एक ड्रॉप वाटर में डायरेक्टली एक फीकल सैंपल रखना है। अब डायरेक्ट जब हम फीकल सैंपल रखेंगे विदाउट सीविंग, विदाउट फिल्ट्रेशन, तो वो डेब्रिस जो है बहुत ज़्यादा आ जाएगा। जब डेब्रिस आएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे वेट या डॉक्टर्स क्लिनिशियंस के, इसकी डायग्नोसिस के मतलब कंफ्यूजन हो जाती है। हालांकि डायरेक्ट फीकल जो हमारे पास फीकल काउंट टेस्ट है ये बहुत एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन ये बहुत एफिशिएंट टेस्ट है। ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन ये एफिशिएंट है, इस वजह से कि हम बहुत रैपिडली बहुत जल्दी हम अपने एकदम हम नतीजे में पहुंच जाते हैं कि वर्म बर्डन है या नहीं है। लेकिन एफिशिएंटली के साथ साथ एक्यूरेसी भी ज़रूरी है। एक्यूरेसी के लिए फिर हम फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं वो इनडायरेक्ट टेस्ट से हमारे पास, जैसे फ्लोटेशन टेस्ट है, वो सेडिमेंटेशन टेस्ट है। जो फ्लोटेशन टेस्ट है और जो सेडिमेंटेशन टेस्ट है, इसका प्रिंसिपल काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, बल्कि सेम ही प्रिंसिपल है। फ्लोटेशन एज द नेम इंडिकेट्स, फ्लोट करना, तैरना। फ्लोटेशन के लिए हमने सैंपल को किसी ऐसे सॉल्यूशन में डालना है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो, ताकि oocyst लार्वी या सैंपल ऊपर फ्लोट करे। सेडिमेंटेशन के लिए हमने सैंपल को ऐसे सॉल्यूशन में डालना है, ऐसे कोई किसी भी सॉल्यूशन में डालना है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो, और इस वजह से जो oocyst हैं या लार्वी वगैरह वो नीचे बैठ जाए। ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी तो वो तैर नहीं पाएंगे बल्कि नीचे बैठ जाएंगे, और जब स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो वो उसको oocyst वगैरह को ऊपर फ्लोट करवाएगा। अब ये सिंपल प्रिंसिपल है, इसको हम इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फ्लोटेशन सॉल्यूशन का जो प्रिंसिपल है उसमें हमने अपने सैंपल को ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डालना है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो, ताकि वो उसको फ्लोट करवाए, और वहाँ से हम टॉप से oocyst को लेना है। हमने उस सॉल्यूशन में किसी भी कंटेनर या किसी भी हमारे पास जो भी टेस्ट ट्यूब वगैरह है उसके टॉप से हमने सैंपल को लेना है। अब जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, हमारे पास ये जो फ्लोटेशन की जो टेक्निक है, इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं फ्लोटेशन की। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखेंगे जो फ्लोटेशन आपके पास जो सॉल्यूशंस हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। ये ध्यान में होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है, जो oocyst या लार्वी को ऊपर फ्लोट करवा सकते हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनमें हमारे पास जो सिंपल टैप वाटर है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये ग्राम पर ml में होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसकी जितनी कम होगी उसमें वो चीज़ डूब जाएगी, जिसकी ज़्यादा होगी वो उतना रेजिस्ट करेगा, उस चीज़ को डूबने से बचाएगा, ड्राउनिंग से बचाएगा, सेडिमेंटेशन से बचाएगा। अब जो हमारे पास फ्लोटेशन सॉल्यूशन है उसकी जिस टाइम हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने दो टेक्निक्स के थ्रू देखनी है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी की बेस पे हमने फ्लोटेशन सॉल्यूशन से हमने वर्म्स को एग्जामिन करना है। सिंपल फ्लोटेशन सॉल्यूशन में हमने सिंपली फ्लोटेशन सॉल्यूशन के अंदर सैंपल को डालना है, उसको मिक्स करना है, पूरा प्रोसीजर हम करेंगे और उसको चेक करना है। दूसरी जो टाइप है फ्लोटेशन टेक्निक की वो है सेंट्रीफ्यूगल फ्लोटेशन।
सेंट्रीफ्यूगल फ्लोटेशन में हमने फ्लोटेशन सॉल्यूशन को और सैंपल को मिक्स करके एफिशिएंटली हमने सेंट्रीफ्यूग करवाना है 1500 आरपीएम पे 1500 टू 2000 रोटेशन पर मिनट जिसे बोलते हैं आरपीएम, उस पर हमने उसको फ्लोट करवा के उसको सेंट्रीफ्यूग करवाना है ताकि एफिशिएंटली हमारे पास जो एग्स हैं वो ऊपर आ जाएं। ये दो टेक्निक्स हैं, ये हमारे पास दो टेक्निक्स एक ही हमारे पास जो है उसके अंडर, यानी कि फ्लोटेशन के अंडर दो मज़ीद टेक्निक्स हैं। अब जो हमने फ्लोटेशन सॉल्यूशन जो यूज़ करने हैं, सेचूरेटेड साल्ट सॉल्यूशन जिसे मोस्ट सेचूरेटेड जैसे NaCl और कुछ सुक्रोज के कुछ शुगर सॉल्यूशंस हैं वो हमारे पास हैं। हमारे पास जो सॉल्यूशन फ्लोटेशन में है वो भी हम आपको बताते हैं। तो ये कुछ टेक्निक कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3, 1.4 या 1.5 है। अब कुछ ओसिस्ट ऐसे मोस्टली ओसिस्ट या निमाटोड ट्रिमाटोड के एग्स जो हैं वो 1 से लेकर 1.23 की रेंज में होते हैं। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं ये उनको इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा होती है, ये इस वजह से फ्लोट करवाते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले हमने सिंपल फ्लोटेशन टेक्निक देखनी है। सिंपल फ्लोटेशन टेक्निक के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें, कुछ मटेरियल्स ज़रूरी हैं जिसके लिए हम आपको कुछ सॉल्यूशन, कुछ मटेरियल्स हमारे पास पहले से होने चाहिए। जैसे आपको सबसे पहले टेस्ट ट्यूब नज़र आ रही है, ये आपके पास टेस्ट ट्यूब मौजूद है। उसके अलावा आपके पास सैंपल मौजूद है, ये आपके पास बीकर मौजूद है, बीकर में फ्लोटेशन सॉल्यूशन है। ये आपके पास एक सीव है, सीव जिससे आप इसको फिल्ट्रेट करेंगे। ये आपके पास दूसरा जार्स हैं। उसके अलावा आपके पास स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स के साथ आपके पास स्लाइड और फिर आपके पास ये कवर स्लिप्स। ये सारी चीज़ें हमें सिंपल फ्लोटेशन के लिए बहुत ज़रूरी, मसलन ये जो मटेरियल मेथड है, मटेरियल्स हैं, ये सिंपल फ्लोटेशन के लिए हमें नेसेसरी है। ये चीज़ें हमें सिंपल फ्लोटेशन टेक्निक के लिए ज़रूरी है। अब ये डिस्टिल वाटर भी मौजूद है। अब ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसके ऊपर अगर आप लगाएं तो ये हमारे पास फ्लोटेशन सॉल्यूशन है। इसमें हमने ये सोडियम नाइट्रेट है और ये हमारे पास जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में मौजूद है, ये हमने इसका सॉल्यूशन बनाया कंसनट्रेटेड फॉर्म में और ये हमने यूज़ करना है। हमारे जो प्रोसीजर है इसमें हमने ये यूज़ करना है। अच्छा, सबसे पहले हमने इसको जो इसका प्रोसीजर है वो यूज़ कर रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ फीसिस हमने सबसे पहले जो वेइंग बैलेंस में सैंपल जो हमारे पास आपने सुबह भी देखा था, सैंपल हमारे पास, जिसको हमने 1 ग्राम वे करना है। इसको हमने 1 ग्राम इसका वज़न करना है। हमारे पास यहाँ पे ये वेइंग बैलेंस मौजूद है। ये हमारे पास वेइंग बैलेंस हमारी लैब में मौजूद है, पैरासाइटोलॉजी की लैब में। और इस पे हमने कोई भी चीज़ वे करने के लिए आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, वो कोई आप साफ, ज़्यादातर मोस्टली हम यही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसको टेयर करेंगे। जब इसको टेयर करेंगे तो ये 0 पे आ जाएगा हवा की वजह से। इसको जब हम ये 0 पे आएगा टेयर करके, तो इस कागज़ का वज़न या कोई भी चीज़ है उसका वज़न इससे माइनस हो जाएगा। जब इसको रखेंगे तो इसका वज़न 0.6 आ रहा है, लेकिन जब हम इसे टेयर करेंगे तो ये दोबारा 0 पे आ जाएगा। फिर हमने इसमें 1 ग्राम ऑफ फीसिस को वे करना है कि 1 ग्राम ऑफ फीसिस इसमें वे हो जाएगा।
ये हमारे पास 1 ग्राम ऑफ फीसिस वे हो गया। इसको हमने इसके बाद 1 ग्राम ऑफ फीसिस को वेट करके 10 to 20 ml ऑफ वाटर में हमने डालना है। इसको पहले हमने सिंपली 10 से 20 ml डिस्टिल वाटर में जो हमारे पास मौजूद है उसमें डालना है सबसे पहले। इसके लिए हमारे पास कोई भी किसी भी ट्यूब में हम डालेंगे इसको, और इसका एक फ्लोटेशन सॉल्यूशन बनाएंगे। 1 ग्राम ऑफ फीसिस जो हमने लिया, 1 ग्राम ऑफ फीसिस को हमने 20 ml डिस्टिल वाटर में डालना, 10 to 20 ml डिस्टिल वाटर में हमने डालना है। ये आपको अगर नज़र आए तो 20 ml डिस्टिल वाटर है और ये 1 ग्राम ऑफ फीसिस है। 1 ग्राम ऑफ फीसिस को हमने 20 ml डिस्टिल वाटर में डाल के और इसको फिर हमने मिलाना है। इसको हमने उठा के 20 ml डिस्टिल वाटर में डाल के इसको हमने हिलाना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ट्वेंटी ml सॉल्यूशन में 1 ग्राम फीसिस को हमने मिक्स कर दिया। अब उसके बाद सीव से हमने इस सारे सॉल्यूशन को, ये जो हमने बनाया मिक्सचर, इस सारे मिक्सचर को डेब्रिस फ्री करने के लिए हमने सीव से इसमें डालना है ताकि इसके अंदर से डेब्रिस निकल जाए। इस सॉल्यूशन को डेब्रिस फ्री करने के लिए हमने इस ट्यूब में डाल दिया, इस जार में। उसके बाद इसको हमने साइड कर दिया। अब ये जो हमारे पास आया, ये एक मिक्सचर है, फिल्ट्रेट है। इसको हमने, इस फिल्ट्रेट को, ये 1 ग्राम फीकल सैंपल और 20 ml वाटर का ये मिक्सचर है, या इसको जब हमने सीव से या मुजलिन क्लॉथ से इसको जिस टाइम हमने फ़िल्टर कर दिया तो ये हमारे पास फिल्ट्रेट बन गया। अब इस फिल्ट्रेट को 1:3 में हमने सेचूरेटेड, जो हमारे पास फ्लोटेशन सॉल्यूशन हमने बनाया सेचूरेटेड साल्ट के, ये हमारे पास फ्लोटेशन सॉल्यूशन था जिसके साथ हमने फ्लोटेशन सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रखा है। इसको जो हमारे पास अगर हमारे पास 10 ml ये है तो 2 to 3 ml हमारे पास सॉल्यूशन, 4 to 5 ml हमारे पास सेचूरेटेड साल्ट सॉल्यूशन, 4 to 5 ml। वैसे इसकी रेशो 1:3 होगी। इसको हमने सॉल्यूशन में, सेचूरेटेड साल्ट सॉल्यूशन में हमने इसको डाल के, उसके बाद इसको पहले इसको रिंस कर दें। इस सॉल्यूशन में ये 10, 20, 30, इसमें हमने इसको 4 ml के करीब, 4 to 5 ml हमने सेचूरेटेड साल्ट सॉल्यूशन को हिला के, सेचूरेटेड साल्ट सॉल्यूशन को 4 to 5 ml हमने डालना है और उसके सॉल्यूशन के साथ मिक्स करना है। फाइव ml हमने सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन लिया और इस साल्ट सॉल्यूशन को, सेचूरेटेड साल्ट सॉल्यूशन को या फ्लोटेशन सॉल्यूशन को हमने इस मिक्सचर के साथ मिलाना है।
सेचुरेटेड हमारे पास जब सॉल्यूशन आएगा तो हमने उसको उसके साथ मिला के इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना। यह हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें फ्लोटेशन सॉल्यूशन ने फ्लोट करना। इसमें हमने 4 to 5 ml सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन डाल दिया और हमने अपना मिक्सर इसको टिल दी एंड हमने डालना। ये हमारे पास बिल्कुल टॉप तक इसको हमने फिल करना है और इसको फिर हमने रख देना है। इसको रख के इस पे हमने ग्लास की स्लाइड रख देनी है, जो हमारे पास स्लाइड ऑलरेडी मौजूद है। ग्लास स्लाइड हमने इस पे आधे घंटा से 50 मिनट तक हमने इसके ऊपर ग्लास की स्लाइड रखनी है, ताकि वो इस सॉल्यूशन को टच कर रही हो। फ्लोटेशन सॉल्यूशन की वजह से जो फीकल सैंपल है या डेब्रिस एग्स हैं या उस सिस्टम वो फ्लोट करके ऊपर जाएगा और उस ग्लास स्लाइड के साथ अटैच हो जाएगा। ग्लास स्लाइड भी रख सकते हैं, कवर स्लिप भी आप रख सकते हैं। हमारे पास अभी ग्लास स्लाइड मौजूद है, एक नई ग्लास स्लाइड, बिल्कुल न्यू साफ ग्लास स्लाइड को हमने उठाना है। इस ग्लास स्लाइड को उठा के इसको हमने साफ किया। साफ करने के बाद इसको हमने इस सॉल्यूशन के ऊपर ऐसे करके रख दिया। अब इसको हमने आधे घंटा से 50 मिनट तक हमने 30 to 50 मिनट्स तक हमने इसको रख दिया। माउथ ऑफ दिस सिलेंडर जो भी हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इसके माउथ पे हमने इसको रखना है, ताकि जो भी फ्लोटेशन सॉल्यूशन है वो इसके साथ अटैच हो जाए और जो हमारे पास फ्लोटेशन सॉल्यूशन के अंदर जो ओएसिस वगैरह हैं वो इसके साथ अटैच हो जाए। उसके बाद हमने इसको एक स्पेशल वे के साथ इसको उठाना है। उठा के इसके ऊपर कवर स्लिप रखनी है, वो एक जो ड्रॉप आएगा, और उसको हमने माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करना है टू एग्जामिन द oocysts एंड larvae ऑफ एलिमेंट्स। 30 to 50 मिनट्स की हमने इसको रखने के बाद हमने अब इसको, इस ट्यूब को, इस स्लाइड को अब यहाँ से पिक करना है। पिक करके इसको बड़े एहतियात से पिक करके इसको ये एक ड्रॉप इसके ऊपर रह गया, इसको हमने रिमूव नहीं होने देना और इसके ऊपर फिर हमने कवर स्लिप को छोड़ देना है। कवर स्लिप रख के इसको फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे इसको हमने स्टडी करना है। माइक्रोस्कोप के नीचे पहले भी जो हमने एक स्लाइड स्टडी की थी उसकी पिक्चर बनाई है, ये ज़रा सेंड हो जाएगी, कोशिश करेंगे ये नज़र आ जाए। माइक्रोस्कोप के नीचे सबसे पहले माइक्रोस्कोप को सेट करना है, लाइट को सेट करना है, स्टेज को सेट करना है। और फिर इसकी एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना। इसमें कुछ एग्स नज़र आ रहे हैं,
बहुत कम एग्स हैं लेकिन कोशिश हम करते हैं कि इसमें नज़र आ जाए, ट्राई करें कि इसमें एग नज़र आ जाए। या इसकी पिक्चर्स हम बाद में अपलोड कर देंगे। सेंटर में कुछ एग्स हैं।